तो इसके बाद आप लोग को क्वेश्चन जो पूछता है आप लोग को परीक्षा में, मैं उस प्रश्न को जिक्र करने जा रहा हूँ जो बहुत बार पूछा भी है और श्योरली है 100% मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ कि इस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछेगा। वह क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है उसको गौर से देखिएगा। क्वेश्चन कहेगा मूल बिंदु से 3,5 के बीच की दूरी ज्ञात करें। अब आपको ये दिमाग में बैठेगा भाई क्या कि ये दूरी जो है ज्ञात करना है और इसके लिए मूल बिंदु से कह रहा है। तो भाई कहने का मतलब है कि इसमें आप सोचिए कि इसमें तो निर्देशांक एक को दिया है, अब एक को दिया है तो एक से दूरी कैसे, जबकि दूरी के लिए आपको दो बिंदु चाहिए है ना। लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि देखिए जब भी आप लोग की बातें ऐसी प्रश्न पूछे तो ये बात को आप लोग ध्यान देंगे कि जब भी मूल बिंदु कह दिया तो क्वेश्चन का समझने का मतलब हो गया कि एक बिंदु पहले से मूल बिंदु का निर्देशांक दिया है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ भी सकता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 0 होता है, ये आप लोग माइंड में रख लीजिए। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है और उसी 0 0 से लेकर आपको 3 5 यानी कहने का माने आपको हो गया वो यहाँ पर मूल बिंदु है और यहाँ पर आपका उसका निर्देशांक है 3,5। इसके बीच की दूरी को हमको ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु का हमेशा जो है निर्देशांक 0 0 रहता है। अब इसके बीच का दूरी ज्ञात करना है हमको, यह बात को आपको ध्यान देना है। तो कैसे ज्ञात करिएगा तो ज्ञात करने के लिए अब आपको मान यहाँ पर मालूम है x1 और y1 का मान आपको दे दिया 0 और 0 और x2 और y2 का भी मान आपको मालूम हो गया 3 और 5। अब आपका दूरी सूत्र मालूम कर लीजिए बाबू क्या सूत्र होता है। यानी दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या होता है बाबू, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे भी मान रख दीजिए तो हम x2 का मान आपको 3 है और आपको क्या है 0 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। y2 का देखिए y2 का मान आपका 5 है, y1 का मान आपका 0 है। 3 में से 0 घटेगा तो 3 होगा, 5 है तो 5 में से 0 घटेगा 5 होगा तो 25 से 9 हो गया 34। यही आपको 34 जो हुआ उसका दूरी हो गया। ये इसका माने दोनों के बीच की दूरी हो गया। वर्गमूल निकलता तो वर्गमूल आप निकाल देंगे। अब इस प्रकार से बताइए यहाँ पर मान कर हमने रखा है कि x2 के जगह पर वैल्यू आपको क्या है। तो इस टाइप के भी आपको 100% हम गारंटी देते हैं कि इस टाइप का आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है या सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है तो आप लोग भूलिएगा मत। मूल बिंदु कह दिया तो समझिए कि मूल बिंदु कहाँ आपको निर्देशांक पहले से दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन घुमाने के लिए ऐसे पूछ जा रहे हैं। फिर अब इसके बाद आपका क्वेश्चन आपको पूछने के चांसेस जो है आप लोग को मैं बता रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन नहीं देगा त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करें जबकि उसके निर्देशांक आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा। निर्देशांक बिंदु है तो जब ऐसा आपका क्वेश्चन कर रहा है तो केंद्र आपका बिंदु देख लीजिए क्या क्या है। तो इसमें लिखेंगे हल दिया गया है। गौर कीजिएगा बाबू क्वेश्चन पे दिया गया है, क्या दिया है तो बिंदुए दिया है। तो बिंदुए आपको क्या है बाबू तो 3,5 है, 4,5 है और 6,8 है।
कहने का मैंने x1 y1 x2 y2 x3 y3 यानी मान आपको दिया है तो 3,5 4,5 और 6,8 ये आपको दिया है, सब मान आपको दिया है। अब आपको त्रिभुज का क्या निकालना है, केंद्र। तो त्रिभुज का केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है भाई, वो भी देख लेते हैं। तो त्रिभुज का केंद्र का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। अब ये आपका क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया बाबू। x1 के मान आपको मालूम है 3 प्लस 4 प्लस 6 बटा 3 और आपको क्या है y1 का मान 5 प्लस 5 प्लस 8 अब बटा 3। अब आपको यहाँ से क्लियर हो गया बाबू, 4 3 7 6 13 और आपको है 5 5 10 18 बटा 3। यह कट जाता तो काट दीजिए, आपको आ गया 13 बटा 3 और 6। यही त्रिभुज के केंद्र का बिंदु का निर्देशांक होगा। तो अगर ऐसे भी आपका क्वेश्चन दे रहा है तो आराम से बना सकते हैं, सुनिए ना। अब इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आपको दे सकता है कि 2 5 और माने दूरी ज्ञात करने का। तो दूरी अगर यहाँ पर बिंदु भी दे सकता है और बिंदु आपको स्पष्ट देकर भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दूरी के लिए हम आपको क्वेश्चन टाइप बता चुके हैं। क्वेश्चन दे देगा कि ए का आपको यह निर्देशांक है और बी का क्या है, तो दूरी ज्ञात करें। ऐसा भी क्वेश्चन दोनों महीने में भाव डाल सकता है। तो ये बिल्कुल इसी फॉर्मूला पर दूरी सूत्र बनेगा, तो आराम से बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन देगा तो। अब इसके बाद आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला आपको क्वेश्चन भी दे सकता है। जैसे क्वेश्चन देगा त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें, त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करें जबकि उसके निर्देशांक कोई भी आपको संख्या दे सकता है, ये मत सोचिएगा, कोई भी दे सकता है। निर्देशांक बिंदुएं है। तो आपको ऐसा जब आपका क्वेश्चन कर रहे हैं तब क्या करिएगा बाबू, तो दिए यहाँ पर स्पष्ट देखिए क्या आपको है कि बिंदुएं दिया हुआ है ना। तो बिंदुएं आपको क्या है वह देखेंगे गौर से। तो बिंदुएं हमारा यानी कि ए बी सी निर्देशांक होगा, त्रिभुज होगा तो ए बी सी न होगा जी, यहाँ ए बी सी भी लिख सकता है आपका निर्देशांक को लेकर। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कई ढंगों से प्रस्तुतिकरण कर देगा। तो आपको उस ढंग से प्रस्तुतिकरण कर रहा है तो आप लोग उसको त्रिभुज बनाकर आप उसको बना सकते हैं। ए बी सी, ए का मान आपका 2,5 है, बी का 6,8 है, सी का आपको 7,8 है और इस प्रकार से आपका 2 5 बी का आपको भी मालूम ही है 6,8 और सी का भी आपको मालूम ही है 7,8। अब आप इससे मान ज्ञात कर सकते हैं बाबू, x1 y1 x2 y2 x3 y3। x1 का मान हमें मालूम है, आराम से हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बाबू। कहने का माने यह हुआ कि आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता क्या है। तो दे इसका हमने ट्रिक्स भी बताया था आप लोगों को, दे वह ट्रिक्स आप लोग याद रखिएगा। क्या करेगा 1/2 लिख दीजिएगा, 12 कोष्ठ डालिएगा। उसके बाद क्या करिएगा, x बाहर रखिएगा, y को अंदर रखिएगा, फिर प्लस डालिएगा, फिर x डाल दीजिएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, कोष्ठ डालिएगा, y लिखिएगा। फिर उसके बाद क्या करेगा, प्लस डालिएगा, फिर x लिखेगा, कोष्ठ डालिएगा, 12 कोष्ठ लिख दीजिएगा। अब बीच में क्या करने बाबू, माइनस डाल देना है। और देखिए बैठाएगा क्या, 123 231 312
यही आपको टेक्निक दिमाग में रखना है। फॉर्मूला 12 से 12 भी है, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। अब इसमें मान रख दीजिएगा 1/2। x1 का मान आप देखिए क्या है, 2 है, तो 2 लिखेंगे। y2 का मान 8 है, y3 का मान भी 8 है। देखिए y2 और y3 का मान दोनों का मान 8 है हमारा। x2 का मान हमें दिखाई दे रहा है 6, y3 का मान हमें है 8, y1 का मान हमारा है 5, x3 का मान हमारा है, y1 का मान हमारा है और y2 का मान हमारा है। अब देखिए आराम से बन जा रहा है कि नहीं। मान केवल हम रख दें बाबू 2, या घटेगा तो 6, घटेगा तो 7, घटेगा तो। अब देखिए आपको आ रहा है क्या, 2, 0, 36, 18, 37 के 21। अब यहाँ से देखिए आप लोगों का बाबू 1/2, 18 में से 21 घटेगा तो -3 आएगा बाबू। 18 में से 21 घटेगा ना जी, ये 0 है तो 0 0 चाहे घटाओ, बात क्या होगी, वही वैल्यू होगा इक्वल। तो 1/2 -3 यानी -3/2। लेकिन क्षेत्रफल जब भी आता है तो प्लस में लिखा जाता है बाबू, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे इसको 3/2 वर्ग इकाई आंसर। तो आप लोग को इस प्रक्रिया ऐसे क्वेश्चन आपको बराबर पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान देंगे तो इसी प्रकार से आपका संरेखी होने का भी निर्देशांक ध्यान देंगे बाबू। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से आप लोग का क्वेश्चन है। आप पूछेगा क्या क्या चीज से, तो संरेखी होने का शर्त से आपको, चलिए मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा संरेखी होने का शर्त। इसके बाद आप लोग को हम बता रहे हैं, इसके बाद अभी थोड़ा सा वेट करिए, आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। इसके बाद आप लोग का क्वेश्चन जो है आपको पूछेगा क्या, वह देख लेंगे। मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो क्वेश्चन आप लोग बना देंगे। क्या है, क्वेश्चन दे देगा विवेचक ज्ञात करें, विवेचक या विविक्त कर ज्ञात करें, ऐसे भी आपका क्वेश्चन देगा। सवाल आपको हो जाएगा ऐसे 2x² - 5x + 6 = 0। आपको ऐसा समीकरण दिया हुआ है, तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसे जब आपका प्रश्न जब आएगा तो इस स्थिति में आप देख लीजिए, a का मान आपका 2 है, b का मान हमारा क्या है और c का मान 6 है। तो विवेचक को d द्वारा सूचित करते हैं, तो b² - 4ac, इससे हम लोग मान को रखेंगे। b का मान -5 है, 4, a का मान है 2 और c का मान हमारा क्या है 6 है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 4 × 8, 8 × 6 48 हो गया बाबू। अब इसके बाद हम लोग इसको माइनस में हमने वैल्यू आएगा, घटा दोगे तो -23 आएगा। ये हम लोग का आंसर हो गया विवेचक का। तो ऐसे आपको प्रश्न आएगा और इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। और कंप्लीट जब कर लीजिएगा तो आप लोग ये ध्यान देंगे तो इसी टाइप का प्रश्न आएगा, बाहर से कई क्वेश्चन आएगा। अभी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताएंगे इस पर।